भारत निपुण भारत निपुण भारत निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे विषय पर विचार विमर्श करने वाले हैं और वो होने के बाद हमें हमारे जीवन में यह समझेगा कि हमारे जीवन का और रोज के काम का उद्देश्य क्या होना चाहिए। स्पष्टता आने के बाद बहुत आनंद आने वाला है, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। यह सवाल आपके चुनौती पत्रिका में भी पूछा गया होगा, आपने उसका जवाब दिया होगा और वो देने के बाद आप ये वीडियो को देखते होंगे। क्या था वो सवाल? जब ये सवाल मैंने पहली बार सुना, वो हम जो कहते हैं ना, सर में थोड़ी सी झुंझुनाहट होती है, कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था। क्योंकि ये सवाल या इस तरह का सवाल मैंने पहले नहीं सुना था। वो सवाल मैं अभी तुम्हारे सामने रख रहा हूं और तुमने जो भी लिखना शुरुआत किया तो तुम्हारे साथ भी वही हुआ होगा। दोस्तों, सवाल यह है कि मैं काम क्यों करता हूं। मैं कोई भी हो सकता हूं, फोटोग्राफर, अध्यापक, प्रधान अध्यापक। मैं काम क्यों करता हूं? जो भी मेरा काम है वो मैं क्यों करता हूं? इस सवाल का उत्तर हमें हमारे शब्दों में लिखना है। अपेक्षा यह है कि आपने शब्दों में वो उत्तर लिखे भी होंगे। तो क्या उत्तर लिखे हैं आपने? मैं काम क्यों करता हूं? आपने बहुत अच्छे मजेदार उत्तर लिखे होंगे। किसी ने लिखा होगा, मैं करता हूं क्योंकि यह मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। क्या किसी ने यह भी लिखा होगा, मेरा कर्तव्य है इसलिए? फिर कर्तव्य, जिम्मेदारी, या फिर किसी ने यह भी लिखा होगा, मुझे आनंद मिलता है इसलिए। किसी ने यह लिखा होगा, मुझे समाधान मिलता है इसलिए। किसी ने सच भी लिखा होगा, मैं वेतन के लिए काम करता हूं। किसी ने यह भी लिखा होगा कि कोई सजा ना मिले, कोई हमें कुछ ना बोले, इसके लिए मैं काम करता हूं। ऐसे कई सारे उत्तर रहेंगे। ऐसे अनेक शब्द आपको सूझे होंगे, मैं काम क्यों करता हूं इस कारण के लिए। दोस्तों, ये सारे शब्द जो आपने लिखे हैं, उसका अर्थ क्या हमें सही मायने में पता है? अगर किसी ने लिखा है, मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं काम करता हूं, किसी ने लिखा है मेरी जिम्मेदारी के लिए मैं काम करता हूं, किसी और ने लिखा है कि मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैं काम करता हूं। कर्तव्य और जिम्मेदारी में फर्क क्या है? ये दोनों चीजें एक ही है या अलग अलग? कर्तव्य बड़ा होता है या जिम्मेदारी? आपके कर्तव्य आपके लिए किसी और ने परिभाषित किए होते हैं। जैसे राज्य घटना में नागरिकों का कर्तव्य दिया हुआ है और जिम्मेदारी यह हम खुद स्वीकारते हैं। मैं उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, इसलिए कर्तव्य से भी ज्यादा जिम्मेदारी खुद से निगडित होती है। किसी ने आनंद लिखा होगा, किसी ने समाधान। फिर आनंद बड़ा है या समाधान? आनंद पहले या समाधान? या फिर दोनों एक ही है? दोस्तों, इन दोनों शब्दों में फर्क है। आनंद कुछ पल का होता है, किसी भी चीज से आनंद हो सकता है। समाधान निरंतर रहता है, वो कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हमें सिर्फ आनंद नहीं चाहिए, हमें समाधान भी चाहिए। फिर आनंद और समाधान में जो फर्क है वो हमें समझना पड़ेगा। जब आनंद निरंतर रहता है तो फिर उसका समाधान में रूपांतर होता है। तो आनंद कैसे होता है? ऐसा समझ लीजिए, आपको बस स्टॉप से घर जाना है, पर बस खराब हुई है, या जो बस से आप घर जाने वाले थे वो आई नहीं है। और तब आपको कोई दोस्त मिल जाता है, आपसे कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें जब उस दोस्त की मदद मिली, उसकी गाड़ी मिली, तब तुम्हें जो हुआ वो आनंद था। आनंद कब तक टिका रहा? अब दोस्त के गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी शुरू हो गई, फिर से दूसरा विषय शुरू हुआ और यह आनंद खत्म हो गया। पर समाधान क्या होता है कि किसी चीज से आपको आनंद मिल रहा है और वो निरंतर मिलते जा रहा है, इसका मतलब है समाधान। आपने जो भी लिखा है, मैं काम क्यों करता हूं क्योंकि मुझे आनंद मिलता है इसलिए। फिर क्या सही में तुम्हें आनंद मिल रहा है? तुमने लिखा है, मैं काम करता हूं समाधान के लिए। फिर क्या आपको वाकई ही समाधान मिल रहा है? ऐसे सारे सवाल है। जो मैंने लिखा है, क्या मुझे सही में मालूम है कि मेरे साथ एग्जैक्ट ऐसे ही हो रहा है? मैं काम क्यों करता हूं? इस चीज के सिर्फ 4 कारण होते हैं। मैं सिर्फ 4 चीजों के लिए काम करता हूं। ये 4 चीजें हम समझ लेंगे। ये 4 चीजें समझ गई कि किस चीज के लिए काम करना है या फिर किस स्तर पर काम करना है, फिर बाद में बहुत मजा आने वाला है। कौन सी 4 चीजें हैं जिसके लिए मैं काम करता हूं? मैं काम करता हूं क्योंकि मैं डरता हूं। मेरे काम करने का पहला कारण क्या है, या फिर पहले स्तर पर क्या है? मैं डरता हूं इसलिए मैं काम करता हूं। तुमने जो भी शब्द लिखे, आपको सजा होगी, कोई कुछ बोल देगा, ये सब क्या है? ये डर है। जो आपने लिखा, मुझे वेतन मिलता है इसलिए मैं काम करता हूं, ये तो सत्य कारण है। मैं काम करता हूं क्योंकि मुझे वेतन मिलता है, लेकिन वेतन मिलना ये डर भी है।
अगर मैं काम ना करूं तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा, तो पैसा कमाना, सजा मिलने का डर, कोई कुछ ना बोले इस चीज का डर, इसलिए हम काम करते हैं। और अगर आप इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो फिर तुम्हारे एक दिन के काम का उदाहरण लीजिए। एक दिन में मैंने सुबह से शाम तक क्या काम किया है, और जितने भी काम किए हैं उनमें से कितने काम मैंने डर के कारण किए हैं। फिर घर का सिलेंडर खत्म हुआ होगा, सिलेंडर खत्म होने के बाद आपने उसे जल्दी से भर कर लाया या दूसरा लाया, या फिर उसके लिए कॉल किया या उसके लिए कुछ कदम उठाए। वो क्यों उठाए? शायद डर की वजह से, शायद बीवी का डर, ऐसे भी हो सकता है कि कल खाना नहीं मिलेगा, इस चीज का डर। ऐसे अलग अलग प्रकार के डर होते हैं जिस डर की वजह से तुम काम करते हो। और दुर्भाग्य से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं उनमें से 80% काम हम डर की वजह से करते हैं। ऐसा एक जनरल सर्वे है। हम ये समझ ले रहे हैं कि 80% पूरे कामों में से 80% काम हम डर की वजह से करते हैं।